स्मार्ट की जानिब से आप सभी का हम वेलकम करते हैं। खैर मक़दम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये सिलसिला और इस मौके पर चंद तलबा में यहाँ पर बैग तकसीम किए जाएंगे और इसके लिए हमारे स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं, जनाब खय्यूम अनवर साहब जो टी न्यूज के हेड हैं और साथ साथ इलियास बुखारी साहब और बस्ता पल्स के मुश्ताक फारूकी साहब। हम इन सभी का इस्तकबाल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं जितने यहाँ पर बच्चे बैठे हैं जिन्हें बैग अभी तकसीम होगा, उनसे अदबन गुजारिश है एक एक बच्चे आके अपना बैग ले जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हाज़रीन है यहाँ पर मोहम्मद शफाक की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं जो आप लोग तशरीफ लाए इतना कीमती वक्त निकालकर, खासकर हमारे खय्यूम अनवर साहब इतनी बिजी शेड्यूल देखी मेरे खातिर थोड़ा सा वक्त निकाल आए, शुक्रिया। जैसा आप जानते हैं कि स्कूल बैग के लिए गवर्नमेंट खुद एक प्रोग्राम बनाई है ताकि बच्चों का जो बोझ है वो कम किया जाए। आजकल बच्चे हम कई साल से ये मशवरा देते आ रहे हैं हर साल कि भाई स्कूल बैग के अंदर वजन कम हो, जैसा कि हम हमेशा की तरह इस साल भी स्कूल बैग का वजन खुद बहुत कम कर दिए हैं, मगर गवर्नमेंट को अभी इस किस्म का हुआ कि रूलिंग पास हुई है कि बच्चों के बुक्स के अंदर भी तखफीफ करके जो बिला ज़रूरत की किताबें बोझ उठाने का रखे थे तो तकरीबन जो भी जनरल नॉलेज के बुक्स थे उसको ख़त्म कर दिए हैं और उसी के अंदर बुक्स के अंदर ही एक चैप्टर रखी है सारे जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज ख़त्म नहीं की गई है, बुक्स को कम करके वजन उसका एक उसमें समझ दिया गया है। वैसे भी अब आजकल का ज़माना जो आने वाला है बगैर बुक्स का बगैर बैग का आने वाला है। तो लैपटॉप पे पढ़ने वाले बच्चे आजकल टैबलेट हर एक के हाथ में आने वाला है। शायद वो ज़माना भी दूर नहीं, लोग आजकल घर बैठे एग्जाम देंगे, आजकल दे भी रहे हैं, मगर स्कूल के बच्चों को उसकी अभी सहूलत नहीं है। आइंदा हो सकता है कि भाई LKG से शुरू हो जाएगा वो मेरे हिसाब से, मगर इतना जल्दी तो हिंदुस्तान में आने वाला है नहीं। हम चाहते हैं कि भाई स्कूल बैग का वजन कम हो और स्कूल बैग जो आजकल गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई 2 रोज पहले एक अखबार में पढ़ा था है कि जितने भी स्कूल्स के अंदर बुक्स और आपके स्कूल बैग्स और ये स्टेशनरी ये सब चीज़ें बेचने का एहतमाम किया जाता था, वो सारे काउंटर बंद कर देने के लिए गवर्नमेंट अहकाम जारी करने वाली है ताकि किताबों के स्कूल का जो मतलब है वो तालीम से आरास्ता करना। ये नहीं कि बुक्स की दुकान लगा रही है, किताब उसकी दुकान लगा रही है, ऐसा कुछ अभी नहीं रहेगा। वैसे भी मैं समझता हूँ कि पहला घर जो बच्चे की तालीम का है वो अपने माँ बाप की तरफ से शुरू होता है। जिस तरह पहला लेक्चर जो अपने माइंड से वहाँ से सुनता है कि स्कूल जाना है और स्कूल के लिए तैयारी करना है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई जितने भी माएँ अपने जो भी सुनेंगे मेरे बातें वो अमल करें। आजकल फॉर्म के अंदर स्कूल को नहीं भेजने का एक रिवाज सा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे स्कूल में जाएं ताकि तालीम अच्छी से अच्छी हासिल करें। स्कूल जाने के बाद देखो इधर देखना है।
जानी भाई स्टूडेंट्स अनाउंस करो। सबसे पहले तो इज्जत बाबा जनाब आबिद रसूल खान साहब का हम खैर मकदम करेंगे। अभी यहाँ पर ट्रेनिंग पेश की गई। अब मैं उनसे डबल गुजारिश करूंगा, जो यहाँ पर तुलबा बैठे हैं बैग तकसीम करने वाले किए जाएंगे, तो उनसे डबल गुजारिश है कि यहाँ पर जनाब आबिद रसूल खान साहब अपने हाथों बैग तकसीम करेंगे। बच्चों से गुजारिश है एक एक करके आप तशरीफ लाइए और बैग हासिल कीजिए। की जानिब से इस वक्त तुलबा के बीच बैग तकसीम किए जा रहे हैं। सबके लाइन पे आओ बोले चलो हट जाइए बेटा, लेके आप हट जाइए। जनाब खय्यूम अनवर साहब, शुक्रिया। अब मैं जनाब आबिद उनसे अदबन गुजारिश है वो मुखातिब है। अस्सलामुअलैकुम। आज मोहम्मद के 8 मार्च में ये बैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम और मेरी तैनीत जो यहाँ पर हैं सैयद साहब ने, बात साहब ने और यहाँ पे मौजूद वालिदैन को सलाम पेश करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी कमीशन का काम हम शुरू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुसलमानों में पुलिस की लहर जागी है और बहुत ज़्यादा लोग के तरफ आ रहे हैं और अपने अर्जी हमारे पास पेश कर रहे हैं, आपसे कोशिशें कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग से फ़ायदा उठाए। और पूरी कोशिश हमारी है कि हम हर तरीके से माइनॉरिटी उम्मीद है, माइनॉरिटी का जो भरोसा माइनॉरिटी कमीशन का कायम हुआ है वो अमल दिलाएँ, उसके ऊपर हम सभी उनको
ईमानदारी से उनकी जो तकलीफें हैं वो दूर करें और आप लोगों की सबसे तहनीतें और आप लोगों की मोहब्बत हमें ताकत दे रही है कि हम आगे बढ़ें। मीडिया से खास तौर पर गुजारिश कर रहा हूँ कि माइनॉरिटी कमीशन के काम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि मुसलमान अपनी वीक छोड़ के बैठे हैं। ये माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मेरे लिए या कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए, पूरे माइनॉरिटी के लिए, और मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी बनती है और मीडिया भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है। और मैं सपोर्ट की गुजारिश करते हुए भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, फैजल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ मौका दिए और देर से आने के लिए आप खुद से मैं मदबन माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं सैफुल्लाह साहब जो दिल्ली से आए थे, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने मुझे घर पे मदद किया था। मैं गया और उन्होंने प्रोग्राम से आधा घंटा लेट आया, उसके बाद 1 घंटा ये माइनॉरिटी के इशू पे अपने ख्यालात इज़हार कर रहे थे। मैं उठ नहीं सका, कोशिश जरूर करा, उठ नहीं सका, और बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो उनके सामने मैं उठ के जाना भी ठीक नहीं समझा। मैं फिर से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं वैसे हर जगह पे टाइम पे आता हूँ, ये पहली बार है इस प्रोग्राम में मुझे 1 घंटा काफ़ी दी है, तो इंशाल्लाह अगली बार ऐसा नहीं होगा। और आप लोग से मदबन गुजारिश करता हूँ कि माइनॉरिटी तक हमारा मैसेज जो है कमीशन का पहुँचाएं। मैं वैसे बार बार आप लोग से बात किया हूँ, कभी भी आप लोग चाहे फिर एक बार मैं आपसे बात करके हमारे कामों के बारे में आप लोगों तक अपनी जो मेरे पावर्स हैं उसके बारे में फिर बात करूँ। सर आबिद रसूल साहब को माइनॉरिटी कमीशन के मेरे नसीब है थे, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ लाए, और सही इंसाफ का भी इंसाफ फारूकी साहब का ये एक नॉन सियासी इदारा है और एक जुडिशल बॉडी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोग हर चीज़ को समझते हैं और हर चीज़ को समझ के अपना फैसला करते हैं। यहाँ पे जो हालात बन रहे हैं तो हालात के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी, माइनॉरिटीज़ की बेहतरी और माइनॉरिटीज़ को लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम रखने के लिए गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इतना जरूरी है। और मैं माइनॉरिटी कमीशन को भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ क्रिमिनल हालात बन सकते हैं, जहाँ कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं जहाँ मुसलमानों की और माइनॉरिटी की सिक्योरिटी न हो, वहाँ पर पॉलिटिकल फैसला भी सिक्योरिटी के नज़र में ही रखते हुए करना चाहिए। जाने की कारण ये यहाँ पर सरकार भी होता ही मानी, जैसे कि अचानक वो लोग 2 MLA थे और 2 MP चले गए, और जाने की बहुत सारी फेरिस भी बनी है। कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के होता ही या सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ऐसा मतलब पॉलिटिकल साल है कहीं ना कहीं सीएम से बहुत सारी भी ताल्लुकात कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल साल है जहाँ पे इलेक्शन हमारे सामने है। हर आदमी ये चाह रहा है कि अपनी पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन कर लें। तो यहाँ पे बहुत कम पॉलिटिशियन आजकल ऐसे हैं जो पार्टी से लॉयल्टी रखते हैं या फिर अपने इशूज से लॉयल्टी रखते हैं। ऐसा तो ऐसे हालात में हर पॉलिटिशियन जो भी है अपने मफादी फायदे के लिए अगर कोई डिसीजन लेता है तो मैं समझता हूँ कल्चर के खिलाफ है, पॉलिटिकल जो फेयरफुलनेस होता है उसके खिलाफ है। और मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करना ठीक नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में भी, सोशल लाइफ में भी, पब्लिक सर्विस में भी एक ऐसे हालात हैं जहाँ पे हमको एक देश पे आए बात से, एक बने बड़े लीडर बने बात से फायदे के लिए इधर से उधर जाना बिल्कुल गलत है, चाहे वो कोई सियासी जमात में हो या कोई इदारे में हो। हम जब वादा करें पब्लिक से, पब्लिक हमें चुनेंगे, चाहे वो भी जमात। आपका आंसर ये रहेगा सर वो लोग जल्दबाजी किए थे, उनका ذاتی मामला है। मैं तो खुला ये बता रहा हूँ कि जब आप एक जमात से जुड़ते हैं तो जमात से आपकी ईमानदारी है।